Hello guys, this is Yashi. Welcome or welcome back to my channel. And I know मैंने बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया है. व्लॉग छोड़ो, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है बिकॉज बहुत सारे चेंजेस थे मेरे लाइफ में. एंड पहले मैं विशाखापट्टनम में रहती थी, बट वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के पीछे लगी थी. एंड नाउ आई हैव moved to Pune. I have joined Wipro and you can see in the background that Wipro bottle. So this is my workstation. तो वैसे तो मुझे व्लॉगिंग का बहुत टाइम नहीं मिल रहा था, बट वीकेंड्स में मेरे पास टाइम है. तो आज है वो डेट जहाँ से मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ. टुडे इज़ सैटरडे और अचानक से प्लान बना है कि हम मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई पुणे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. दो रीज़न था व्लॉगिंग शुरू करने का. पहला तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मुझे भी बहुत मन कर रहा था वीडियो बनाने का, आप लोगों से बात करने का. और दूसरा, हमने टाटा नेक्सॉन ईवी ली है, तो मैंने सोचा कि हम जब एक्सप्लोर कर रहे हों अपनी गाड़ी से इस दुनिया को तो आप लोग भी मेरे साथ हो और मैं भी आपको अपनी आंखों से मुंबई का नज़ारा दिखाऊं. हेलो गाइस, हम पुणे से निकल गए हैं और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा 5 तो नहीं बज रहे हैं, तो हमें लेट हो गया, उठने में लेट हो गया. बेटी भी लेट उठी. बच्चे जब घर में होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. और वो देखिए, शी इज़ ऑल एक्साइटेड. तो हम हिंजेवाड़ी से मुंबई जा रहे हैं और शायद हमें 2 घंटे लगने चाहिए. हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो कहीं भी किसी स्पॉट पे अगर हमें कुछ अच्छा दिखा तो हम वहाँ रुकेंगे. अलॉन्ग विद दैट अभी हमारी गाड़ी जो है वो 100% चार्जिंग पे है. और होपफुली मुंबई इज़ लाइक 150 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से चार्जिंग नहीं लगनी चाहिए. बट लेट्स सी, हम टेस्ट करते हैं कि नेक्सॉन सही में 200 किलोमीटर या 212 किलोमीटर का रेंज देती है कि नहीं. सो लेट्स सी गाइस, लुक एट हिंजे फुल संडे मॉर्निंग. ये है हिंजेवाड़ी की रोड. सो वी आर ऑन एक्सप्रेस वे एंड अभी मुंबई दूर है और हमारी चार्जिंग जो अभी है वो है 78%. बीच में डाउन हिल आया था जिसमें वो थोड़ा बढ़ के 79 हो गया, तो अभी भी डिस्टेंस बचा है. सो लेट्स सी. हम चार्जिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, बिकॉज हाफ वे तो हम पहुंच ही गए हैं. तो मुंबई पहुंच के हमें लेकिन चार्ज ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज विद इन द सिटी ट्रैफिक होती है और ट्रैफिक में थोड़ा सा रेंज कम हो जाता है. Almost there in Mumbai, and charging is 78. 58. So we are at 58 now. Hello, so we have reached Colaba. ब्रेकफास्ट की स्टोरी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि हमने एक्सप्रेस वे में कुछ खाया नहीं. उसके बाद जो मिला वो कुछ खास नहीं था. इट वाज लाइक अ सैंडविच और बॉम्बे सैंडविच. मुझे पोहा खाने का मन था, कांदा पोहा, वो मुझे मिला नहीं. तो हम आ गए हैं कोलाबा कॉजवे. तो हमने शुरू किया कैफ़े मॉन्डेगर से और यहाँ से ही शुरू हो जाती है ज्वेलरी की शॉपिंग. बहुत सारे स्टफ़ थे गाइस, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, मुझे एफसी रोड में तो ऐसे स्टफ़्स नहीं दिखे थे. तो यहाँ से शुरू हो जाती है ज्वेलरी की शॉपिंग. और ये आगे वाले शॉप में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ एक स्टफ़ नहीं दिखा. इससे जैसे ही मैंने आगे की तरफ बढ़ी, वहाँ पे इयररिंग्स तो थे गाइस, लेकिन बाकी सारे शॉप्स में भी वैसे इयररिंग्स थे और वैसे ही नेकलेसेस भी थे. तो मैंने इन दोनों शॉप से तो कुछ नहीं लिया. फिर मैं आगे एक्सप्लोर कर रही थी. बहुत सारे बैग्स भी थे. ये मेटल बैग्स थे, मेटल इयररिंग्स एंड ये पर्ल के नेकलेसेस. बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे और बहुत भीड़ थी गाइस. संडे था, बहुत भीड़ थी. मैं तो फिर भी 12 बजे के आसपास पहुँची थी. इसके बाद ये एक शॉप था जहाँ पे मुझे दिखे बहुत सारे सोवेनियर्स एंड ये मेटल बैग्स बहुत प्रिटी थे. और इसका कॉस्ट जो थे वो सब अराउंड 850 to 900 था. आप बार्गेन कर सकते हो. बार्गेनिंग इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है. आप जितना बार्गेन करोगे आपको उतने अच्छे स्टफ़ मिलेंगे. तो यहाँ से हम एक गए सोवेनियर शॉप में, जहाँ से कुछ सोवेनियर्स लिया अपने रिलेटिव्स के लिए. और साथ ही में उन्होंने ये मेडिटेशन बाउल दिखाया. भैया तो अच्छा कर रहे थे बट मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा था. ट्राई किया मैंने.
बट नो लक, उन्होंने बोला पानी डाल के करोगे तो अच्छा होगा, तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया और मैंने ये नहीं लिया। बट उन्होंने इसका प्राइस जो कोट किया था वो था 800, बट डेफिनेटली आप ज़्यादा स्टफ़ लोगे तो वो इसका प्राइस रिड्यूस करेंगे। इसके आगे मैं पहुंची तो मुझे ये बैग का शॉप मिला और इन भैया के पास बहुत अच्छे कलेक्शन थे। इतनी भीड़ थी कि ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। ये बैग जो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने इसका प्राइस कुछ 500 बताया, बट डेफिनेटली आप बार्गेन करते तो आपको ये 400 में दे देते। इनके पास टोट बैग्स के भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे और टोट बैग्स का प्राइस इन्होंने कोट किया था 1200। तो मैं बताऊंगी आगे कि आगे आपको बैग्स ज़्यादा अच्छे सस्ते मिले। इन शॉप के आगे एक और शॉप वाले भैया है, उनका भी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगी। वो वाले भैया ने मुझे बैग्स अच्छे प्राइस में दे दिया। शॉपिंग करते करते भूख लग गई थी तो हम पहुंच गए लियोपोल्ड कैफ़े। बहुत भीड़ थी बीइंग अ संडे, और काफ़ी चेकिंग वेकिंग करने के बाद हमें अंदर एक जगह मिली, लेकिन अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो अंदर की कोई वीडियो हम नहीं ले पाए। बट मैंने वहाँ पे एक मैंगो शेक पी एंड डेफिनेटली इट वाज यमी। बहुत गर्मी थी। लियोपोल्ड कैफ़े से डायरेक्ट पहुंची मैं इस दुकान पे ढूंढते ढूंढते, जहाँ पे बहुत क्वर्की स्टफ़ थे। 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे की इयररिंग्स थे जो करीबन 150 के थे। इनके प्राइसेस थोड़े हाई थे, बट आप थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे, बट ये भैया बार्गेन नहीं कर रहे थे। वो भैया की दुकान से मैं यहाँ आई टोट बैग्स लेने, जहाँ पे ये ब्राउन वाला बैग जो है उन्होंने 1250 में कोट किया था, बट 750 में दिया, विच वॉज अ स्टील डील। हम पहुँच गए CSTM। बहुत ब्यूटीफुल है ये। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट इन मुंबई वर्थ वॉचिंग। हे गाइस, तो मेरी शॉपिंग कोलाबा कॉजवे में हो गई और मैंने काफ़ी सारे स्टफ़ लिए हैं। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी की चार्जिंग देखी तो अभी भी 30% है, बट हमारा होटल जो है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स है। तो हम एक चार्जिंग स्टेशन ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं जो विले पार्ले में है। टाटा नेक्सॉन की सर्विस मुझे मुंबई में उतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत ढूंढते ढूंढते हमें एक चार्जिंग पॉइंट मिला जो कि है ताज लैंड्स एंड, जो है बैंड स्टैंड में। वो उनकी पर्सनल गेस्ट के लिए है, बट उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें यहाँ चार्जिंग करने दिया। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। चार्जिंग में लगने वाले थे 40 मिनट, तो मैं आ गई बैंड स्टैंड बीच के पास, जहाँ पे हमने कुछ चौपाटी पे कुछ खाया, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर घूमते घूमते जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे लगा कि बहुत भीड़ है, पता नहीं क्या होगा। फिर जब मैंने थोड़ा जूम इन करके दिखा तो लगा कि अरे ये तो मन्नत है, और लोग वेट कर रहे हैं कि शाहरुख खान आएंगे अपने फैंस को वेव करने। सो आई सॉ मन्नत। मुंबई इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सीइंग द सीलिंग। तो हम सीलिंग आ गए। यहाँ आने के लिए आप सिर्फ कैब से ही आ सकते हैं, ऑटो अब बाइक अलाउड नहीं है, और इसके लिए टोल लगते हैं विच इज़ इक्वल टू 85 रुपीज़। तो अगर आप सीलिंग आ रहे हैं तो अपने फास्टैग को ज़रूर रिचार्ज करके रखिए। सीलिंग वॉज रियली ब्यूटीफुल। कैमरा के नॉट डू जस्टिस टू इट। तो मुंबई अगर आप आ रहे हैं तो सीलिंग ज़रूर विज़िट कीजिए। वापस आते समय हमें सनसेट दिखा। वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, तो मैंने बहुत छोटा सा वीडियो कैप्चर किया। बहुत बम्पी राइड थी ये, बट सीलिंग इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गाइज। यू शुडंट मिस इट व्हेन यू आर ऑन अ ट्रिप टू मुंबई। Now we are on a way back to hotel which is in the Hisar, और अब हम वहाँ जा रहे हैं। मुंबई की ट्रैफिक तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा थी यार। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम अपने होटल में पहुँच गए हैं, रॉयल होमिटेल सूट्स। हेलो, मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मैं फाइनली बेड पे सोने लगी हूँ। पूरा दिन निकल गया। मुंबई बहुत बड़ा है। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय। आई एम फीलिंग स्लीपी।